पुतिन के कार्यकाल में पहली बार रूस ने इतने खतरनाक अंदाज में यूएसए को जवाब दिया है। सीधे तौर पे यहाँ पे कहा है कि अब तुम्हारी जो गुंडागर्दी है वो नहीं चलेगी, हमने न्यूक्लियर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। तो आखिर हुआ क्या है, ऐसा क्या ट्रम्प ने कर दिया जिसके चलते रशिया इतना ज्यादा गुस्से में आ चुका है। हालांकि हम जानते हैं कि ट्रम्प बहुत समय से रशिया और इंडिया को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है ताकि इंडिया रशिया पे प्रेशर बनाए और रशिया नेगोशिएशन ग्राउंड के लिए तैयार हो जाए। लेकिन इस ट्रीटी को एंड करने के पीछे का कारण कुछ अलग है। ये हम सभी जानते हैं कि आज से कुछ दिन पहले यूएस ने अपनी 2 न्यूक्लियर सबमरीन रशिया के पास में डिप्लॉय कर दी थी। हालांकि रशिया ने इसको सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन अब रशिया फाइनली जो ट्रीटी है उसको एंड कर रहा है, INF ट्रीटी। इस ट्रीटी के तहत हुआ क्या था कि 1987 में यूएस के प्रेसिडेंट और सोवियत यूनियन, उस समय रशिया बना नहीं था, तो सोवियत यूनियन के जो प्रेसिडेंट थे इन्होंने मिलकर एक ट्रीटी साइन करी थी। अब हो क्या रहा था कि उस वक्त तक ना यूएसए और सोवियत यूनियन ये दोनों अपनी आर्म रेस में लगे हुए बता रहे थे कि हम इतने ताकतवर है, हम इतने ताकतवर है। इसी बीच में सोवियत यूनियन ने कई सारे न्यूक्लियर वॉरहेड बना दिए थे और दूसरी तरफ अमेरिका ने भी डिप्लॉय कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं इस दुनिया को सेफ्टी की ओर आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया जो कि था INF एग्रीमेंट। इसके तहत हुआ क्या कि 500 से 5500 किलोमीटर तक जितनी भी ग्राउंड लॉन्चेस मिसाइल थी, मेनली न्यूक्लियर मिसाइल, उन सभी को अनडिप्लॉयड कर दिया गया। यानी मिसाइल इन कंट्रीज के पास तो रहेगी लेकिन उसे डिप्लॉय करके नहीं रखेंगे। और 2700 के आसपास जो मिसाइल्स थी इनको दोनों कंट्रीज के द्वारा डिस्ट्रॉय भी कर दिया गया, जिसमें ज्यादातर जो मिसाइल्स थी वो रशिया की मिसाइल्स थी। एक्चुअली में रशिया से पहले यूएसए भी इस ट्रीटी से विड्रॉ कर चुका था। हुआ क्या था कि 2019 में यूएस ने इस ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया था, यह कहते हुए कि रशिया ने तो ट्रीटी का उल्लंघन कर दिया है, वायलेशन कर दिया है। और फाइनली 2025 में जाके रशिया भी इस ट्रीटी से बाहर हो चुका है। अब जैसे रशिया इस ट्रीटी से बाहर हुआ, ऑफ कोर्स यूएसए की कोई ना कोई स्टेटमेंट तो आनी ही थी। यह है एंटनी ब्लिंकन, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इन्होंने कहा है कि द अनाउंसमेंट बाय द रशिया दैट इट्स सस्पेंडिंग पार्टिसिपेशन इन न्यू स्टार्ट, एक्चुअली में न्यू स्टार्ट वही है INF, is deeply unfortunate and irresponsible. We will be watching carefully to see what Russia actually does. We will of course make sure that in any event we are postured appropriately for the security of our own country. तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि रशिया ने जो कुछ भी किया वो सही नहीं किया, ये अनफॉर्चुनेट और इरिस्पॉन्सिबल था। बाकी हमारी नजर है, हम वो सारे ही कदम उठाएंगे जो कि हमारी कंट्रीज और हमारी अलाइज कंट्रीज के लिए सेफ है। खैर, इधर हम एक कंपैरिजन देख लेते हैं। तो न्यूक्लियर वॉरहेड्स का अगर हम कंपैरिजन देखें तो आज भी रशिया के पास यूएस से कहीं ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड है। आर्मी की बात करें तो लगभग सिमिलर आर्मी है। एयरक्राफ्ट में जो यूएस है उसका पड़ रहा थोड़ा भारी है, बहुत ज्यादा भारी है एक्चुअली में। रशिया के पास सिर्फ 4000 एयरक्राफ्ट है, वहीं पर यूएस के पास मैसिव 13000 है। टैंक्स के मामले में रशिया आगे, साथ ही नेवल फिट में लगभग ये बराबर ही है। तो आप ये क्लियरली देख सकते हो कि रशिया के पास जो न्यूक्लियर वॉरहेड है वो कहीं ज्यादा है। अब रशिया के इस कदम से पूरी दुनिया में एक असंतुलन फैलने लग जाएगा, क्योंकि अब रशिया और यूएस ये दोनों ही फ्री हो चुके एक ट्रीटी से, यानी ये कभी भी एक दूसरे पे न्यूक्लियर मिसाइल दाग सकते हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि रशिया बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। जब तक उसकी सिक्योरिटी पे बात नहीं आएगी वो सबसे पहले न्यूक्लियर नहीं दागेगा, एज कम्पेयर टू यूएसए में कोई भी प्रेसिडेंट आ जाता है और कुछ तो भी स्टेटमेंट देने लग जाता है। अपनी जो 2 न्यूक्लियर सबमरीन है उनको रशिया के पास डिप्लॉय करने की जरूरत ही क्या थी। मुझे लगता है कि यूएसए ना ब्लंडर पे ब्लंडर करे जा रहा है और ये आगे जाके यूएस के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बन के उभर सकता है। खैर, रशिया ने इस वक्त तक सही किया या गलत किया आप कमेंट में जरूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही राइट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचाना ही हमारा मिशन है।